नमस्ते, नमस्कार, आदाब। मैं हूं अनुज नरवाल और आज हमारा जो खास प्रोग्राम है करियर टॉक, उसमें हम बात करेंगे कॉमर्स और मैनेजमेंट की। हमारे साथ हैं NNILM यूनिवर्सिटी के कॉमर्स एंड मैनेजमेंट डिपार्टमेंट से असिस्टेंट प्रोफेसर रीना कौशिक जी। आपका स्वागत है सर। धन्यवाद। हम करियर पे बात करेंगे आज। जिस तरीके से हमारा प्रोग्राम का नाम ही करियर टॉक है, तो उसमें मैं देख रहा था, पढ़ रहा था कि 10वीं के बाद हम अलग अलग स्ट्रीम्स में जाना शुरू कर देते हैं कि 10th किया तो +1 में हमें साइंस है, कॉमर्स है या फिर आर्ट्स है। तो आपका जो कॉमर्स है, तो उसमें हम अगर कहें कि स्टूडेंट्स को चुनाव करना है, तो वो किस तरीके से वो देखे कि अपॉर्चुनिटीज़ को ढूंढे आपके इसमें कॉमर्स में? सर 10th के बाद बच्चे के ऊपर भी प्रेशर होता है कि मुझे कौन सी स्ट्रीम में जाना है, और बच्चे मतलब कि कॉमर्स को कैसे चूज करें, इसके लिए उन्हें देखना होगा कि मेरा इंटरेस्ट किस चीज़ में जा रहा है। कि मैं जैसे कि बिजनेस कंसेप्ट उनको समझ रहा हूँ, या इकोनॉमिक्स जो, क्योंकि कुछ बेसिक्स इकोनॉमिक्स होती है हमारे 10th में भी, तो अगर उसको समझ आ रही है, या उसका मतलब साइंस में इंटरेस्ट नहीं है कि मेरे को केमिस्ट्री, फिजिक्स या फिर बायोलॉजी है कि ये मेरे को समझ आ नहीं रही, या फिर मेरा इंटरेस्ट ही नहीं है इसके अंदर, और आर्ट्स में वो वैसे नहीं जा रहा, तो वो कॉमर्स में आता है। जैसे मैथ का भी होता है, कोई मैथ में इंटेलिजेंट है, हाँ सर, या फिर मैथ में इंटेलिजेंट नहीं है, 2 ऑप्शन है ना। बिल्कुल तो सर। वो भी आ सकते हैं कि जो इंटेलिजेंट मैथ में ठीक ठाक नहीं दोनों के लिए है सर। अच्छा। अगर कोई मैथ में इंटेलिजेंट है उसके लिए भी है, अगर किसी को ये लग रहा है कि मेरे को बेसिक सा मैथ आ रहा है तो उसके लिए भी है। अगर +2 तक हम कर लेते हैं, +2 किसी भी स्ट्रीम से हमने किया, तो उसके बाद क्या विकल्प आप देखते हैं कि कॉमर्स में क्या है कि कौन कौन से आ सकते हैं हम? वैसे तो सर ये है कि +2 के बाद जॉब के लिए जिसका तो बैकग्राउंड, हाँ पहले तो जॉब का बता दीजिए कि जॉब का है। पहले तो मैं ये सजेस्ट करूंगी कि +2 के बाद ही जॉब में ना जाए। अच्छा। अगर आपको ये लगता है कि नहीं मेरा बहुत ही जरूरी है कि मेरे को तो करनी पड़ेगी, तो विकल्प हो जाते हैं। हाँ, उसके लिए विकल्प है सर। वो जैसे कि टैली वगैरह में जा सकता है, किसी को GST की नॉलेज अच्छी है कि GST कैसे फिल करनी है, वहाँ पे जा सकता है। डाटा एंट्री ऑपरेटर, वो जॉब वो कर सकता है। उसके बाद वो किसी ऑर्गेनाइजेशन में रिसेप्शनिस्ट पे जा सकता है, वो बन सकता है वहाँ पे, क्योंकि हमें डीलिंग करनी होती है लोगों के साथ, कैसे इंटरेक्शन करना, तो वो वहाँ पे भी जा सकता है। तो इसमें ग्रोथ कितनी है अगर +2 के बाद ही जॉब में चला जाता है तो? सर कॉमर्स अपने आप में ही बहुत वाइड है। मतलब कि अगर आपको गवर्नमेंट में जॉब नहीं मिल रही और आपको प्राइवेट में भी नहीं मिल रही, आप अपना भी शुरू कर सकते हो। कॉमर्स इतना बड़ा है। नहीं, जिसे +2 का किया है सिर्फ, और उसमें कॉमर्स से ही किया है ना, तो उसके लिए एक लिमिट तो होगी ना कि करियर में कि एक ही यहाँ तक है चीज़ें। सर एंट्री तो फिर बेसिक ही होती है, बेसिक ही होगी। अगर अब +2 के बाद है, जैसे BB है, BCom है, CA है, CS हाँ, है, ये तमाम के बाद आपकी खुल जाती है, विकल्प खुल जाता है सर। आप तो वो BB कैसे चुने कि भाई हम कैसे करें, फिर उसको थोड़ा सा डिटेल इसमें जैसे कि पहले तो हमारे पास ऑप्शन बहुत है। आप BB में जा सकते हो, BCom में जा सकते हो, आप BA इन इकोनॉमिक्स कर सकते हो, क्योंकि हम इकोनॉमिक्स पढ़ के आ रहे हैं वहाँ से, तो हम BA में जा सकते हैं। इसके लिए बच्चे को चूज करना पड़ेगा कि जैसे +2 में हमने अकाउंट पढ़ा है, और अकाउंट में मेरा ना इंटरेस्ट बन रहा है कि मुझे बहुत सारी चीज़ें मतलब कि इंटरेस्टिंग लग रही है अकाउंट की, मैं एंट्री पहचान ले रही हूँ, तो आप BCom में जाएं। अगर आपको ये है कि नहीं मुझे तो बिजनेस करना है, क्योंकि बच्चे +2 तक तो सोच लेते हैं कि हाँ मुझे ये चीज़ करनी है, या फिर जैसे किसी की फैमिली में कोई जैसे कि बिजनेस पहले चलता आ रहा हो, उसको सपोर्ट करना है, या उसका जो वो पढ़ रहा है तो उसमें बिजनेस एक सब्जेक्ट होता है, बिजनेस मैनेजमेंट या बिजनेस स्ट्रेटजी है, अगर उसमें उसका इंटरेस्ट हो तो BB में आ सकता है। तो जैसे BCom और BBA है, तो इनमें कुछ अंतर भी होता है या कॉमन ही चीज़ें होती हैं, नाम ही चेंज? सर वही चीज़ है कि अगर आपको मीन्स CA CS के लिए जाना है तो आप BCom में आ सकते हो, और अगर आपको अपने बिजनेस के लिए जाना है कि नहीं मुझे तो खुद का बिजनेस करना है, या फिर कुछ ऐसे कुछ रोल मॉडल जॉब है वो लेनी है, तो आप BB में आ सकते हो, क्योंकि BB बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन है, वो मेनली बिजनेस वाले लोग यहाँ पे आ रहे हैं। जैसे CA CS और CMA है, हाँ जी। इस तरह के कोर्सेज हैं, तो किस तरह के स्टूडेंट्स जाएं उसमें? अलग अलग अगर चुनाव करना है तो उसमें सहूलियत हो, उसमें आप बता। बिल्कुल सर, जैसे कि अकाउंटिंग है जिसका ये स्ट्रॉन्ग है, या फिर जैसे टैक्स है, ऑडिट है, इसमें उसे लग रहा है कि मेरे इंटरेस्टिंग है, ये मेरे लिए ठीक बन रहा है, और जिसका मैथ ठीक ठाक है तो वो वहाँ पे आ सकते हैं CA CS के लिए। ये CMA भी है, उसमें भी जा सकता है, और ये मतलब कि थोड़े से टफ है,
मतलब जैसे बोलते हैं ना कि जैसे यूपीएससी क्लियर करना है तो भी बहुत टाइम देना पड़ेगा, पर ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप कंसिस्टेंसी से काम कर रहे हो तो सीएसीएस भी अपना इजीली निकल जाता है। तो आप इसमें टफ बोल सकते हैं कि औरों के कंपैरिजन में थोड़ा सा फोकस ज़्यादा है, लेकिन अगर एक बार होगा तो फिर आपकी बल्ले सोने पे सुहागा। तो इसमें फिर क्या मतलब रास्ते निकलते हैं बीकॉम करने के बाद, बीबीए करने के बाद? तो ये तमाम जो चीज़ें आपने बताई, तो जॉब की अगर वहीं तक पढ़ाई की तो उसके लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्या है आपके, सरकारी, गैर सरकारी या खुद का कुछ जो भी है? सर आपकी प्राइवेट सेक्टर में भी जॉब है और गवर्नमेंट सेक्टर में भी जॉब है। कॉमर्स के अलग से मतलब कि मेंशन होते हैं कि यहाँ पे सिर्फ कॉमर्स वाले स्टूडेंट ही अप्लाई कर सकते हैं। जैसे उसके बाद जैसे अकाउंटेंट है, इसमें सिर्फ कॉमर्स वाले ही आएंगे, क्योंकि बैंकिंग सेक्टर में, हाँ बैंकिंग सेक्टर में भी जा सकते हैं वो। और गवर्नमेंट जॉब की बात कर रहे हैं तो हम जैसे कि पीओ है, क्लर्क है, वहाँ पे जा सकते हैं। एसएससी सीजीएल है, वहाँ पे जा सकते हैं। और एक हमारा ना ये फॉरेन मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट है सेंट्रल गवर्नमेंट का, हमारा ही स्टूडेंट 2019 में यहाँ पे था, तो उसने वो डिपार्टमेंट ज्वाइन कर रखा है थ्रू एसएससी सीजीएल निकाल के। कॉमर्स का स्टूडेंट है, उसने 1920 में वो ज्वाइन कर लिया था वहाँ पे। अब ग्रेजुएशन के आगे हम जाते हैं कि बीकॉम के बाद तो एमकॉम कर सकते हैं, बीए वगैरह कर सकते हैं, जी। तो उनके क्या स्कोप देखते हैं आप? सर अगर टीचिंग में इंटरेस्ट है तो आप मास्टर्स के लिए आओ। जैसे कि आपका पीजीटी में इंटरेस्ट है तो फायदा है उसका। बिल्कुल है सर। या फिर आपका असिस्टेंट प्रोफेसर में है, अब वो देखने के जैसे कि मुझे पीजीटी तक ही मेरा इंटरेस्ट है कि मेरे को प्लस 1 प्लस 2 तक ही काफ़ी अच्छा लगता है कि मैं वहाँ तक पढ़ाऊँ, तो उसके लिए जैसे बीएड करनी पड़ेगी आपको। वो जो बेसिक वो तो ग्रेजुएशन के बाद करें ना, बीकॉम के बाद कर सकते हैं? एमकॉम के बाद। एमकॉम के बाद बीएड करना? आप बीकॉम के बाद भी कर सकते हो, एमकॉम के बाद भी कर सकते हो। मीन्स वो हमें एक जैसे कि क्वालिफिकेशन है वो हमें कंप्लीट करनी पड़ेगी। जैसे पीजीटी पोस्ट की क्या क्या रिक्वायरमेंट है वो कंप्लीट करनी पड़ेगी। कोई टेस्ट क्लियर कर रखा है आपने स्टेट लेवल का तो आप पीजी तक जा सकते हैं। अगर आपने यूजीसी नेट कर रखा है तो यूजीसी की गाइडलाइन है कि आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल है। आपके पास यूजीसी नेट है या फिर आपके पास पीएचडी है, दोनों में से अगर दोनों ही हैं तो बेस्ट है। अगर कोई एक भी है तो भी आप बन सकते हो। तो इजी रहता है कि हम यूजीसी नेट कर लें। हाँ, साथ के साथ हो जाता है कुछ बच्चों का। तो और कोई प्राइवेट सेक्टर में भी इसका फायदा मिलता है? बिल्कुल सर, प्राइवेट सेक्टर सारा ही कॉमर्स पे डिपेंड है। नहीं, जैसे बीकॉम करने के बाद आपने कहा कि बीकॉम कर लिया तो एमकॉम या एमबीए या कुछ और आपकी जो स्ट्रीम में है, हाँ जी, तो अगर उसका करने का फायदा और क्या है उसमें, क्या प्राइवेट सेक्टर में जाए? सर जैसे आप एमबीए कर रहे हो, एमबीए कोई भी कर सकता है कि किसी भी सब्जेक्ट से स्ट्रीम से आया है? अच्छा, एवरग्रीन कोर्स है, हर किसी के लिए अवेलेबल है। किसी ने बीएससी कर रखी है, बीटेक कर रखी है, एमटेक कर रखी है, कुछ भी कर रखा है और वो एमबीए करना चाह रहा है तो आ सकता है। एमबीए में भी जैसे स्पेशलाइजेशन है, एचआर है, मार्केटिंग है, फाइनेंस है, आईबी है, मींस इंटरनेशनल बिजनेस है, हमारा टैक्सेशन है, ये बहुत सारे फाइनेंस है। अब बहुत सारे ऑप्शंस हैं हमारे पास। और इसमें से मैं देख रही हूँ कि मुझे ना लोगों से बात करना बड़ा अच्छा लगता है, तो मैं क्या करूँगी कि मुझे एचआर में जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे भी मुझे ह्यूमन बीइंग को ही हैंडल करना है। अगर मुझे लग रहा है कि नहीं, मैं किसी को भी कन्विंस कर लेती हूँ किसी भी चीज़ को, किसी भी चीज़ के ऊपर या किसी भी टॉपिक के ऊपर, तो आप मार्केटिंग में जा सकते हो, क्योंकि वहाँ पे हमें कस्टमर को कन्विंस करना होता है कि आप प्रोडक्ट को लें। मुझे लग रहा है कि मैं ना फाइनेंस को बड़े अच्छे से मैनेज करती हूँ, मैं बजट में चलती हूँ, मैं वो पॉलिसीज बना सकती हूँ, तो मैं फाइनेंस में जाऊँ। या फिर मेरा ये है कि नहीं, मैं ना बात कर रही हूँ लोगों से, ये कस्टमर है उनकी शिकायतें भी सुन रही हूँ और उनको मैं साथ के साथ सॉल्यूशन भी दे रही हूँ, तो आप सीआरएम में जा सकते हैं, कस्टमर रिलेशन मैनेजमेंट में। और आजकल हर कोई चाह रहा है कि अगर हमारा कस्टमर हैप्पी है तो तभी हमारा प्रॉफिट है। अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कस्टमर नहीं आएगा, जो प्रोडक्ट हम बना रहे हैं उसको कोई परचेज ही नहीं करेगा, तो सब वेस्ट है। तो आपको अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग चेक करना पड़ेगा कि आपको कहाँ पे जाना है। स्कोप हर एरिया में है। तो कई बार क्या होता है, भ्रांतियाँ फैल जाती हैं अलग अलग कोर्सेज के लिए। मतलब इंटेलिजेंट होगी तो साइंस वाले चले जाएंगे, तो आपके सब्जेक्ट को लेकर भी होगी, तो वो आप स्टूडेंट्स को क्या मैसेज कन्वे करना चाहेंगे कि इन चीज़ों से बचें और आपका इंटरेस्ट है तो आप आए? देखिए सर, ये फैलती रहती है भ्रांतियाँ। कई कहते हैं कि भी जो मिडिल से स्टूडेंट है वही कॉमर्स में जाए,
या फिर कहते हैं कि जो इंटेलिजेंट होते हैं वो तो साइंस वगैरह उस साइड में चले जाते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है कि कॉमर्स में सिर्फ वही स्टूडेंट आ रहा है जो मिडिल है, टॉप से टॉप भी आ रहे हैं, और जो बिल्कुल ऐसे लगता है कि मैं बिल्कुल ये एवरेज हूँ तो वो भी आ रहा है। सिर्फ आपको देखने कि आपका इंटरेस्ट किस चीज़ में है। सबसे महत्वपूर्ण यही है। बिल्कुल सर, आपका इंटरेस्ट चेक करना आपको। एक ये क्या है कि मिसकंसेप्शन कि आपको अगर आपका मैथ्स स्ट्रॉन्ग है तब आए तब जाए, तो ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि मुझे सीए बनना है या सीएस में जाना है मुझे, तो उसके लिए बोल सकते हैं कि मैथ्स स्ट्रॉन्ग हो जरूरी नहीं है, लेकिन वो उसमें हेल्पफुल है। तो ये चीज़ है। जी सर। तो इसके अलावा आप स्टूडेंट्स को कोई और मैसेज देना चाहेंगे? बस सर यही मैसेज देना चाह रही हूँ कि अपने आप को पहचानो, अपनी स्किल देखो, आपका इंटरेस्ट देखो किस फील्ड में है, और उसके अकॉर्डिंग आप अपना ऑप्शन सेलेक्ट करें कि मुझे वहाँ पे जाना है। और पेरेंट्स से भी मैं खास प्रार्थना करना चाहूँगी कि बच्चों पे कोई भी प्रेशर ना बने कि मुझे डॉक्टर बनना था और मैं बन नहीं पाया तो मैं अपनी बेटी को या बेटे को बनाऊंगा। अपने सपने ना बिल्कुल उनके ऊपर ना थोपे, उनके खुद के सपने हैं सर, उनको वो पूरा करने दें। अच्छा, आपके डिपार्टमेंट की मैं बात पूछना भूल गया कि आप कौन से कोर्सेज करवा रहे हैं आजकल? सर हमारे पास जैसे बीबीए है, बीकॉम है, बीबीए आपकी जर्नल भी है और स्पेसिफिक में भी है, यानी कि 3 इयर्स भी है 4 इयर्स भी है, जिस एनईपी हमने अप्लाई कर दिए है। ऐसे ही हमारी बीबीए है, मल्टीपल ऑप्शन है कि आप एआई में कर रहे हो, फाइनेंस में कर रहे हो, एचआर में कर रहे हो या मार्केटिंग में कर रहे हो, वो आप अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग। एआई में भी है हमारे पास। उसके बाद एमबीए सर, सेम ऐसे ही बहुत सारे ऑप्शन वहाँ पे है। एमकॉम करवा रहे हैं सर, डिप्लोमा करवा रहे हैं हम साथ के साथ। किस चीज़ का डिप्लोमा? सर जैसे डिप्लोमा स्टॉक मार्केट का है, टैली का है, ये ऐसे और भी बहुत सारी लिस्ट है। तो बच्चे अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग वो डिप्लोमा ऑप्ट कर सकते हैं वहाँ से। ओके जी सर। तो आप दर्शकों ने सुना और आप पूरा कार्यक्रम देखकर अपना निर्णय ले सकते हैं, और इसमें हमने कोशिश की है कि हर सवाल लिया जाए और उसका जवाब लिया जाए, और कुछ बचा है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। हमारा प्रोग्राम कैसा लगा वो भी लिखिएगा, ताकि फीडबैक के बाद हम अपनी चीज़ों में सुधार और कर सकते हैं। रीना कौशिक जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप आए, आपने हमारा मार्गदर्शन किया और फ़ायदा मिलेगा हमें उम्मीद है। नमस्कार।